दर्शकों के सम्मानित सदस्यों, आज हम हाल ही में हमारे ध्यान में आने वाले अत्यंत महत्व के मामले को संबोधित करने के लिए बुलाते हैं। वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड (VIL) एक मुंबई आधारित कंपनी एक बार उच्च संबंध में आयोजित की गई है। अब तीव्र का विषय है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच VIL के खिलाफ आरोप वास्तव में गंभीर हैं, जिसमें 388.17 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि शामिल है। ये आरोप प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के दो अलग अलग मामलों से उपजा हैं। इन आरोपों की गंभीरता भ्रामक प्रथाओं की अस्थिर वास्तविकता और हमारी वित्तीय प्रणाली के भीतर क्रेडिट सुविधाओं के अनुचित उपयोग को रेखांकित करती है। पहले मामले में विले ने केंद्रीय बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से धन को हटाना और अपतटीय संस्थाओं का शोषण करना। इन कार्यों की जटिलता वित्तीय क्षेत्र के भीतर विश्वास और नैतिक मानकों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है। इसी तरह दूसरा मामला क्रेडिट सीमा (PCL) सुविधाओं की पैकिंग के दुरुपयोग के इर्द गिर्द घूमता है। शुरू में वैध निर्यात गतिविधियों के लिए इरादा था। यह आरोप लगाया जाता है कि विल ने इन फंडों को उन गतिविधियों के लिए मोड़ दिया जो उनके इच्छित उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किए गए थे। आगे उनके वित्तीय संचालन में पारदर्शिता और अखंडता की कमी को उजागर करते हैं। जैसा कि CBI ने इन आरोपों की गहन जांच की है। हमारी अर्थव्यवस्था, व्यवसायों और सार्वजनिक संस्थानों पर वित्तीय कदाचार के दूरगामी निहितार्थों को मान्यता देना महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट किसी भी वित्तीय प्रणाली के आधार को बनाता है, और उस ट्रस्ट पर इन चिप की तरह घटनाएं हमारे आर्थिक वातावरण की स्थिरता से समझौता करती हैं। हमें पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए केंद्रीय जांच के केंद्रीय ब्यूरो को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकृति के मामलों की जांच करने से साक्ष्य की एक सावधानीपूर्वक परीक्षा, उचित प्रक्रियाओं का पालन और सच्चाई को उजागर करने के लिए एक समर्पण की मांग होती है। ये मामले केवल कानूनी कार्यवाही को पार करते हैं। वे सुधार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं और सतर्कता बढ़ाते हैं। व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और नियामक निकायों को सहयोगात्मक रूप से आंतरिक नियंत्रणों को बढ़ाना चाहिए, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए और वित्तीय धोखाधड़ी के भविष्य के उदाहरणों को रोकने के लिए उपायों को लागू करना चाहिए। इन मामलों से सीखने से हम ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं करती हैं, और यह कि विश्वास और अखंडता के सिद्धांत हमारे वित्तीय परिदृश्य में सबसे आगे हैं। अंत में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि उस ट्रस्ट पर टिका है जिसे हम अपनी वित्तीय प्रणालियों में निवेश करते हैं। पारदर्शिता, नैतिक आचरण और वित्तीय अखंडता के उच्चतम मानकों के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से इस ट्रस्ट को सुरक्षित और बनाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है। धन्यवाद।